तो चैप्टर लाइट 10th क्लास, टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन इज ए बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिक फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर। तो लाइट जो है बेंड होती है जब वो एक मीडियम को चेंज करती है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 इंटू ये 8 टाइम लिखेंगे, इतना मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। सम एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पहला एग्जाम है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपेयर हायर। जब हम स्विमिंग पूल का बॉटम देखते हैं वो कैसा अपेयर होता है, हायर ऊपर होता है, मतलब उस जो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है। द पेंसिल पार्शली, अभी एक हमारे पास इस तरह का जा रहा है, इसमें हमने पेंसिल रख रखा है। पेंसिल हमें क्या है, एक्चुअल पोजीशन ये है और दिखेगा कहाँ पे, उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर। एंड लेमन प्लेस्ड इन ग्लास, ग्लास के अंदर लेमन प्लेस्ड करते हैं तो वो भी बिगर दिखेगा, बड़ा दिखेगा साइज में। लेटर ऑफ बुक अपेयर बी राइज बैन थ्रो सीन थ्रो ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब के ऊपर हम किसी बुक के ऊपर कोई ग्लास स्लैब रखेंगे तो वो लेटर हमें बड़ा दिखेगा। तो ऐसे ही ये एग्जांपल हैं इसके कुछ रिफ्रैक्शन के। अब रिफ्रैक्शन का यहाँ पे एक स्लैब से दिखा रखा है, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है। तो सनलाइट जब आया, सनलाइट आया इस तरह से और इसको सीधा जाना चाहिए था, मगर ये ऐसे ना सीधा ना जाके ये इस तरह से मुड़ गया इधर, क्योंकि मीडियम चेंज होने पे डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसको सीधा जाना चाहिए था, मुड़ इस तरफ गया। ऐसे ही जब ये सीधा जा रहा है तो इसको सीधा ही जाना था, मगर ये फिर दोबारा ऐसे मुड़ जाता है। तो इससे ये पता पड़ता है जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब यहाँ पे एक्सटेंड बेंडिंग रे ऑफ अपोजिट पैरेलल, तो अभी है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम जानेंगे सबसे पहले द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस टू ट्रांसफर मीडियम एट ए पॉइंट इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। साइन आई क्या हो गया, साइन इंसिडेंट रे, और साइन आर क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। साइन, ये आपका साइन आर हो गया और ये हो गया साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर का फुल फॉर्म। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द रेशो ऑफ स्पीड लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू होता है n इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी मीडियम 1, लाइट की वेलोसिटी इन मीडियम 1, वेलोसिटी इन मीडियम 2। तो दो मीडियम में लाइट की स्पीड का जब हम ऐसे रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है स्पेरिकल लेंस, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन बोथ सरफेस आर कवर्ड। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्पेरिकल लेंस हमारे दो होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो दिस फॉर्म थिन फ्रॉम कॉर्नर, ये कॉर्नर से क्या होता है, पतला होता है, ये साइडों से पतला होता है। थिकर एट सेंटर, सेंटर से जो होता है थिकर होता है और कन्वर्जिंग होता है, ये इस चीज़ को कन्वर्जिंग कहते हैं। थिकर फ्रॉम द कॉर्नर, ये कॉर्नर से थिकर होता है। और थिन एट सेंटर, सेंटर से क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है। एंड डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग, ये जो इस तरह से झुका हुआ, इस तरह को झुका हुआ है, डाइवर्जिंग। तो ये इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। और ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
इसके बाद when light ray रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से रे कैसे बनता है। तो जब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब हमारी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और जब भी कोई हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस से जाएगी तो दूसरी तरफ किससे निकलेगी, फोकस से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जब भी कोई रे फोकस से निकलेगी कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉन्वेक्स में तो वो फोकस से निकलेगी। इसके बाद जब भी कोई ऑप्टिकल सेंटर के से जाता है तो वो दूसरी तरफ सीधे ही निकल जाती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब डायग्राम, रे डायग्राम इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम कैसे फॉर्म्ड होता है। तो इमेज पोजीशन एट f2, तो यहाँ पर हमारा क्या है, रेज आ रही हैं और ये सब रेज किधर जा रही हैं, पैरेलल टू है प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से निकलेंगी, फोकस से ही निकलेंगी। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस पे। तो नेचर ऑफ साइज रियल है, इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब साइज कैसा है, इमेज जो बनी है छोटा है, रियल है और इन्वर्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट f2 के आगे रखा है यहाँ पर तो एक रे ऐसी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से निकलेगी। फोकस से निकलने के बाद एक रे ऐसी जाएगी सेंटर ऑफ ऑप्टिकल, तो जहाँ ये कटेगी वहाँ पे इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनाइज्ड है, छोटी है। इसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट f2, तो जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट f2 पर है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसकी रे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से निकलेगी, फोकस से। जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है कहाँ से निकलती है, फोकस से। और जब एक लाइन ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जाती है, जहाँ पे ये कटती है, यहाँ पे इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी, सेम साइज़ की बनी। जो साइज़ यहाँ पर है वही साइज़ यहाँ पे बनी, तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की इमेज बनी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f1 एंड f2, जब ऑब्जेक्ट f1 एंड f2 के बीच में रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, पहली रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। दूसरी यहाँ से सेंटर से निकलेगी, जहाँ भी ये कटेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। ये इमेज बन रही है, कैसी बन रही है इमेज, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, बड़ी बनेगी इमेज। अब जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है इधर आएंगे हम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से निकलेगी और एक यहाँ पे सेंटर से निकलेगी। तो इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, तो रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फिर से फोकस से ही निकलेगी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जाएगी। अब डॉटेड करके इसके पीछे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे जहाँ पे भी कटेगी तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इसमें। अब रूल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में जानेंगे कैसे होगा। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से ही जाएगी मगर ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, एक इमेजिनरी लाइन हमें फोकस पे लेके जानी है। ऐसे ही ये जब कोई फोकस से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस पे जा रही है, फोकस पे तो ऐसे
हमें इमेजिनरी लाइन दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर फोकस पे जा रही है तो कहाँ पे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ जाएगी, फोकस पे, ये डॉटेड में दिखा दिया। जब भी कोई फोकस पे जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब इसके बाद जब एक ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जाता है और सेंटर से जाता है तो वो सीधा निकल जाता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है उसमें। इसके बाद रे डायग्राम इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है, इमेज एट, तो ये सारी रेज आ रही हैं तो ये ऐसे निकल जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। तो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे फोकस पे खींचेंगे हम। तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, पॉइंट साइज बनी है, छोटी बनी है। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और के बीच और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो कैसे बनेगी, तो ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे फोकस पे इमेजिनरी और एक डॉटेड वाली, और एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो सेंटर से जाएगी जहाँ भी ये कट रहा है। देखिए यहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इमेज कैसी है, छोटी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इसके बाद पावर ऑफ लेंस, ये लेंस फॉर्मूला है, इसके बारे में बाद में जानेंगे। ये मैग्नीफिकेशन का है और लेंस पावर। लेंस पावर क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो P इक्वल्स टू 1/f, और जो f होगा वो मीटर में होगा, 25 मीटर, 10 मीटर, जो भी होगा वो मीटर में होगा यहाँ पर। तो 1/f जो है इसका वो फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर। तो पावर इक्वल्स टू 1/f, f किस में होना चाहिए, f मीटर में होना चाहिए जब ये फॉर्मूला है। ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर डायप्टर, जिसके d से डिनोट करते हैं, और 1d इक्वल्स टू 1/1 मीटर, 1 डायप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर। अब 1 डायप्टर पावर लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, तो ये पूछेगा तो सबको प्लस कर देंगे।